भारत के लाल ने ऐसा किया कमाल कि चीन, जापान, जर्मनी और इटली तमाम जो वैज्ञानिक हैं वहां के सभी को ये सीधे चैलेंज कर रहा है। ऐसा आविष्कार कर दिया है इसने कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे आखिर ये हो कैसे गया। तो आपको हम दिखाएंगे आज एक अद्भुत अलौकिक जो है दृश्य, जहां पे लोगों की जान बचाने के लिए एक 16 वर्ष के युवा ने सोचा और इस भारत के युवा ने कमाल करके दिखा दिया। कहा जाता है कि आप जब पीएचडी कर लेंगे तब आविष्कार कर सकते हैं, तब आप जो है व्यवस्थाओं को कर सकते हैं। लेकिन जहां जापान, चीन और तमाम देशों में जो विकसित देश माने जाते हैं वहां पे बच्चे 20 साल 25 साल में आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन भारत के किसी युवा ने करके दिखा दिया। इसने कहा तुम 25 साल में करोगे, मैं 16 में करके दिखा दूंगा। तो ये 16 साल का युवक है जिसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर आप बिना हेलमेट लगाए बाइक स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमने सेल्फ मारा और हीरो बन के चश्मा लगाया और चल दिए, तो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, आप चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हेलमेट और बाइक का ऐसा कनेक्शन इन्होंने बना दिया कि आप जो है इस बाइक को बिना हेलमेट लगाए, बिना हेलमेट का बटन बंद किए आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होने वाली है। आइए मिलवाते हैं उसे युवा से और दिखाते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कर दिखाया, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से है और ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी प्रतिभा निकल के आती है तो हमें देखना चाहिए और इसे समर्थन देना चाहिए। क्या नाम है आपका? कलेक्टर कुमार निषाद। कलेक्टर कुमार, नाम इनका कलेक्टर है, उम्र 16 वर्ष की है। कलेक्टर वाले सारे गुण हैं। जैसे कलेक्टर प्रयास करता है जिलों को चलाने के लिए, इन्होंने प्रयास किया भारत का नाम बढ़ाने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए। कलेक्टर जी, पिताजी का क्या नाम है? गौतम प्रसाद निषाद। कौन सी विद्यालय में पढ़ते हैं? बापू प्रथ इंटरमीडिएट कॉलेज, लालगंज, मिर्जापुर। पिताजी करते क्या है आपके? किसानी। किसानी करते हैं। किसान। 9 बीघा खेत है? 5 बीघे। 5 बीघे। छोटे किसान हैं? छोटे किसान। अच्छा, तो आप कब से बापू प्रौद्ध इंटर कॉलेज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कब से पढ़ रहे हो आप? 3 साल उसका, कक्षा 9 से। अच्छा, कक्षा 9 से। तो आपने क्या सोचा, इसमें क्या किया कि बिना हेलमेट के क्या बाइक स्टार्ट नहीं होगी? नहीं होगी। ये कौन सा सिस्टम है? इसमें ऐसा डिवाइस लगा दिए हैं कि हेलमेट से वो बाइक से जब तक पहनेंगे नहीं तब तक कनेक्ट नहीं होगा, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट नहीं होगी। तो दिखाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रत्यक्ष आप दिखाइए कि आखिर हो कैसे रहा है। हालांकि आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, नया कानून आ गया है जो कि नाबालिग बच्चों के बाइक चलाने पे, ड्राइविंग करने पे उनके पिताजी को 3 साल की जेल होगी। इसलिए मैं ये नहीं दिखा रहा हूं कि आप बाइक चलाएं, लेकिन 16 वर्ष का युवा अगर इतना प्रतिभाशाली है, अगर उसके अंदर एक कला है, प्रतिभा है, तो जरूर निकल के सामने आना चाहिए। हाँ, हेलमेट नहीं लगाए। अच्छा, हेलमेट नहीं लगाए। पकड़िए आप। हाँ, लाइए हेलमेटवा, देखिए ले लिए हम, अभी स्टार्ट कर रहे हैं महोदय। अच्छा, सेल्फवा काम करता है कि नहीं? नहीं कर रहा है। बाइक देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा। चाबी तो लगाया आपने? चाबी दिखाइए, चाबी दिखाइए, चाबी लगा है कि नहीं? दूसरा चाबी तो नहीं लगाया? नहीं, वही चाबी है, देख लीजिए। अच्छा, देखते रहिए। ये किसी भी बाइक में आप कर सकते हैं? किसी भी बाइक में कर सकते हैं। अच्छा, दबाइए, सेल्फ दबाइए। 1 मिनट हम दबा के दिखाते हैं। हेलमेट पकड़िएगा सर, हेलमेट पकड़िएगा। ये झूठ बोल रहे हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो, जानबूझ के स्टार्ट न कर रहे हो। चाबी हाइट ले थोड़ा सा। ये देखिए आप, ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं किक भी मारता हूँ, आप हटिए, हम किक मारेंगे। पलक तो नहीं छटकाए हो? नहीं। हाँ? नहीं, पलक नहीं करता है। अच्छा, हेलमेटवा लगाओ फिर। ये देखिए हेलमेट ये ले लिए हैं, लगाइए महोदय। ये देखिए हेलमेट लगाए हैं, आप फैशन के चक्कर में चल देते हैं। अच्छा, कह रहे थे कि इसका हाई खोल देंगे जो बटन है तो बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अच्छा, अब सेल्फ मारिए बिना इसको जो है, ये देखिए अब मारिए, किक मारिए, किक मारिए। नहीं हो रहा है, अब बंद करिए आप। अब स्टार्ट हो गया, अब इसको खोलिए, बंद। आ जाइए कैमरामैन महोदय, आ जाइए। ये भारत का लाल है, 16 साल का है, लेकिन इसने कमाल कर दिया है। और कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
ये युवा जो देख रहे हैं सब बाबू प्रौद इंटर कॉलेज के जो है युवा है, ये देखने के लिए मौजूद है। शायद ये भी कल को कोई न कोई आविष्कार कर दे। यही फिजिक्स के टीचर है, मैं फिजिक्स के टीचर से चाहूंगा वो भी आए, उनसे भी जानूंगा कि आखिर इन्होंने ये प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर दिया, उन्होंने इस बच्चे को कैसे बना दिया। मैं प्रिंसिपल सर से भी चाहूंगा वो भी आ जाए, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत कर लेंगे, बाकी लोग भी आ जाए। सर पहले तो बधाई आपको। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपने ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिया है, और ये भारत का लगता है कि सम्मान बढ़ा देगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि और भी बच्चे निकले और ये अच्छा प्रतिभा दिखाए। सर ये लड़का 3 साल से पढ़ रहा है आपके यहाँ, इसके अंदर क्या आपने डाल दिया कि ये 16 साल की उम्र में, जहाँ ये कहा जाता है ना कि पीएचडी बिना किए आविष्कार नहीं कर सकते, तो क्या ये आविष्कार कर सकता है? ये कई आविष्कार किया है। एक चश्मे का भी खोज किया था जी। कि आप आंख बंद करेंगे तो हिट बचती है। अच्छा। हाँ, वो दिखा करके पहले वो दिखाया था, इसके बाद दूसरा वाला प्रयोग ये किया करके। अच्छा, चश्मे में क्या था भैया? चश्मे में सेंसर था। सेंसर था, वो क्या उसमें उसकी खासियत क्या थी? खासियत है जब आंख बंद करेंगे तो आवाज करने लगी, बीप की। आवाज करने आवाज लगी। करने लगी। अच्छा। नींद आ गई बाइक चलाते समय हाँ, तो आवाज करने लगी। आवाज करेगा, नींद से जगा देगा। हाँ, जगह छोड़ देगा। इसीलिए बनाया था। तो इसमें आप लोगों का कैसा समर्थन रहता है इस युवा के साथ? काफी समर्थन है। जो भी होता है प्रोजेक्ट के लिए वो सब बताया जाता है इसको, और डिवाइस तो ये लगा के। कुछ देशों में कम उम्र के बच्चे भी आविष्कार करते हैं, लेकिन भारत में यह नियम है कि पीएचडी के बाद आविष्कार करना। तो आपको क्या लगता है, क्या युवाओं को मौका मिलना चाहिए आविष्कार के लिए? नहीं, अब हमारे प्रधानमंत्री का भी है कि बच्चे शुरू से जी। ही अपने प्रतिभा का खोज जो है वो दिखाएं, हाँ, और ये प्रक्रिया चल रही है। ये चल रही है। हाँ। तो और ऐसे युवा है और लोगों को आप तैयार कर रहे हैं ऐसे? हाँ, 2-3 बच्चे और हैं जो ये ढंग के कार्य कर रहे हैं। चीन की बेइज्जती हो गई और जापान का बेइज्जती हो गया, और सीधे कहा जाए इस भारत के युवा ने वो कर दिखाया है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है देख के हैरान होंगे कि आखिर इसने क्या किया, और हमारे भारत की भाषा में हे प्रभु ये क्या हुआ। बात करेंगे, प्रिंसिपल सर है। सर पहले तो स्वागत है और आपको ढेरों बधाई। धन्यवाद आपको। ये बच्चा हमारे यहाँ 9th क्लास से पढ़ता था, अभी इस बार 11th में है, मैथ ग्रुप का है। जी। और कोई ऐसी बात नहीं है कि रिसर्च करने वाला ही आगे बढ़ेगा। जी। जिसके अंदर इनोवेशन की सोच है, जो नया आविष्कार करना चाहता है, सबके लिए फील्ड खुला है, आदमी कर सकता है। ये शुरू से थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड का लड़का है, आकर के अक्सर हमसे बातचीत करता है अच्छा। कि सर ऐसा। एक दिन आया मेरे पास, इसने कहा कि जी। सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं, पुलिस जो ज्यादा चेक करती है, जी। वो कागज गाड़ी का लाइसेंस नहीं देखती और इंश्योरेंस नहीं देखती, हेलमेट देखती है। तो सर ऐसा कोई आविष्कार किया जाए कि हेलमेट लेना अनिवार्य हो जाए। जी। तो मैंने इससे कहा कि करो तुम। जी। तो कहा कि हम कर रहे हैं। फिर एक दिन आया, कहा कि हमने कर लिया है सर, बहुत पहले ले आओ दिखाओ। तो दिखाया है। वो कितने दिन का डिफरेंस है जब इसने कहा कि सर मैं करूंगा, और फिर करके आ गया? कितना दिन लगा? दरअसल मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का है, तो मैं इसे जब भी मेरे पास आता है तो मैं इसकी बात बड़ी गंभीरता से सुनता हूँ, जी। और सुनने के बाद मैं फिजिक्स के टीचर के पास इसको भेजता हूँ। इसकी बात को आप सुनिए, क्या कहता है और क्या करना चाहता है। जी। तो एक आविष्कार इसने और पहले किया है, चश्मे वाला, अभी बताया गया आपको। जी। तो ला करके मेरे कार्यालय में कहा कि आप सर इसको लगाएंगे जी। और आंख बंद कर लेंगे तो इसमें विप की आवाज होने लगी, तब तक होगी जब तक आप आंख खोलते नहीं। तो मैं कहा ला के दिखाओ। जी। लाया तो मैंने लगाया, आंख बंद किया, थोड़े कई लोगों को दिखा करके। तो मैं इससे कहा कि ऐसा करो कि वो अंधेरे में काम कर रहा है, जी। उजाले में नहीं कर रहा है। जी। तो मैंने इससे कहा कि इसको ले जाओ तुम, जी। ऐसा चश्मा विकसित करो कि जो प्रकाश और अंधेरे दोनों में काम करे। जी। तो कह रहा फिर ले गया। जी। उसके 1 महीने बाद फिर एक कार्यक्रम करके ले आया है लड़का, जी। दिखा रहा है। तो ये निश्चित रूप से सोचता रहता है कि हमें कुछ करना है। अब इसकी रुझान देख करके लगता है जी। कि अगर इसको सुविधा दी जाए और इसको अच्छा गाइडेंस मिले जी। तो लड़के में बहुत कुछ करने की क्षमता। लगता नहीं कि सरकार को भी इसके लिए सुविधा देनी चाहिए और सरकार को इस युवा को आगे बढ़ाना चाहिए? नई शिक्षा नीति के तहत इस तरीके की ढेर सारी व्यवस्थाएं करने की बात कही जा रही है। जी। अब बच्चे को रट्टू विद्या से बाहर किया जा रहा है, पढ़ाई से प्रैक्टिकली नॉलेज, व्यवहारिक नॉलेज ज्यादा दिया जाएगा। जी। तो अगर ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है और होने के बाद अगर सुविधाएं मिलती हैं, तो ऐसी बात नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे आविष्कारक नहीं हो सकते। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाएं हैं और उनके अंदर भी ऐसी क्षमता है कि कुछ न कुछ कर गुजरेंगे। गुजरेंगे। आपका समर्थन रह रहा है बच्चों के? हमारा नहीं, सभी शिक्षक पूरे समाज, सब कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो हर आदमी समर्थन देगा। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। और प्रिंसिपल साहब थे धर्मजीत सिंह जी, जिनका जो है
बच्चों के पढ़ाई के प्रति और इनकी जागरूकता के प्रति जो है हमेशा सहयोग और समर्थन रहता है, और सारे टीचरों का भी। सर, फिजिक्स में ऐसा कुछ संभव था? हाँ, सेंसर टेक्नोलॉजी में है, जी उसी से ऑपरेटर 2-3 डिवाइस लगा करके ये बनाया है इसको। ये जादू कैसे कर दिया आपने? अपने दिमाग से। अच्छा, अपने दिमाग से। कहाँ लगाया कि जो है मामला डिस्टर्ब हो गया, वो जो लोग बार और झाड़ के चश्मा लगा के चलते थे हीरो जैसा, बिना हेलमेट लगाए निकल जाते थे, उनको मजबूर क्यों करने का काम कर रहे हैं आप? क्या लगाया इसमें आपने? इसमें हम ऐसे ऐसे डिवाइस लगाए जिससे हेलमेट और बाइक कनेक्ट रहे होगा तभी start कितने डिवाइस लगाए आपने? होगा। 5 हेलमेट में भी, बाइक में भी? हेलमेट बाइक दोनों में। अच्छा, हेलमेट में कितने डिवाइस लगाए? 2 तो और बाइक में? 3। क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका? आप क्या चाहते हैं इसको करके? आप क्या चाहते हैं कि लोग बिना हेलमेट लगाए ना चले? यह सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, अधिकतर हेलमेट के कारण ही होती है, न लगाने का कारण। अच्छा, सर में चोट ज्यादा आ जाती है तो लोग चले जाते अब हैं। पुलिस को भी चेकिंग के लिए अधिक कार्य करना पड़ता था। अच्छा, अधिक कार्य करना पड़ता था। इनके कहने का तात्पर्य है कि ट्रैफिक पुलिस या पुलिस जब जो है जांच करती है तो बार बार हेलमेट चेक करती है और बार बार प्रयास करती है। कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ट्रैफिक नियम के लिए। एसपी साहब हो जिले के, चाहे तमाम जो अधिकारी हैं, वो समझाते फिरते हैं और बड़े बड़े अभियान चलते हैं। लेकिन इस योजना से, इस आविष्कार से ये होगा कि अगर हेलमेट आप बिना लगाए निकलते तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि सारे जो कंपनियां हैं बाइकों की, उनको ये डिवाइस जो है लगाना चाहिए? जरूर लगाना चाहिए। जरूर लगाना जी। चाहिए। लोगों का ऐसे जान भी बचेगा, पुलिस को चेकिंग भी कम करना जी पड़ेगा। सर। कि बिना हेलमेट लगाए जाएगी नहीं बाइक? नहीं जाएगी। तो सारी बाइकें ऐसी होनी चाहिए जी आपको सर, लगता होनी है? चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? आपके टीचर जो है, प्रिंसिपल साहब का कितना सहयोग मिला आपको? टीचरों का कितना सहयोग मिला? हमें टीचर और प्रिंसिपल दोनों का पूरा सहयोग मिला है। अच्छा, पूरा सहयोग मिला। तो अब इसके पीछे उद्देश्य आपका यही है कि लोगों की जान बचाए? लोगों की जान बचाए और ट्रैफिक पुलिस को भी अधिक कार्य करना अच्छा, अधिकतर जो है लोगों की जाने सर फूटने से या सर में चोट आने से जो है चली जाती है। अगर हाथ टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, पैर टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर सर टूट जाए तो उसका कोई चांसेस नहीं होता है, बचने का उम्मीद कम होता है। इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया है जिससे कि लोग मजबूर होंगे। बच्चों से बात कर लीजिए, क्या कहते हैं? कैसा लग रहा है आपके यहाँ से एक विद्यार्थी ने ऐसा किया है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप भी प्रयास करेंगे? प्रयास कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये भारत का शायद पहला युवा है 16 साल का जिसने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया है। भारत सरकार को इस पे गर्व होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद और लालगंज तहसील बाबूराव इंटर कॉलेज का ये युवा जो है, ये इतना बड़ा कमाल कर दिया है। ये तमाम उन पीढ़ियों के लिए, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, उनके लिए प्रेरणादायी होगा, जो सोच तक नहीं पाते हैं। क्योंकि विद्यार्थी का परम धर्म है कि वो सोचे और नई नई चीजों के बारे में जाने, समझे और प्रयास करे। इन्होंने प्रयास किया। इसके पहले एक डिवाइस सर ने बताया कि आपने बनाया था चश्मा बनाया था। तो चश्मा में सर ने क्या आपको, जब आपने सर को दिखाया, प्रिंसिपल सर को, तो उन्होंने क्या बताया? अच्छा है, बताए ठीक है। ठीक है। अच्छा, पिताजी हैं आप इनके, आपसे भी बात कर ले। क्या नाम पड़ेगा आपका? गौतम प्रसाद निषाद। गौतम प्रसाद निषाद। तो कैसा लग रहा है आपकी युवा ने ये कर दिया? आप ठहरे किसान, आपका लड़का वैज्ञानिक बनने के कगार पे। हाँ, तो अच्छा है ना। अच्छा है। हाँ, देश हित इसका के लिए श्रेय किसको देंगे आप? विद्यालय को या और किसी को देंगे? विद्यालय को देंगे। विद्यालय को देंगे। हाँ, यहाँ के जो इसकी शुरुआत हुई। जी हाँ, तो आपका समर्थन इसके पीछे रहता है? व्यवस्थाएं जो इसको चाहिए होती है, पैसा वगैरह लगा? हाँ, करते हैं। और निषाद राज जो थे, उन्होंने राम का कल्याण किया था, राम को पार लगाया था। तो आप क्या चाहते अपने बालक के द्वारा भारत को जो है आगे ले जाए? हाँ, हम भारत का सरकार से क्या निवेदन रहेगा आपका? योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री से क्या निवेदन रहेगा? निवेदन रहेगा कि आगे काम करने के लिए इनको अनुमति सहयोग करें। अच्छा, हाँ, चलिए, भारत सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस युवा का समर्थन और सहयोग करे, और भारत में देख रहे जो भी इस खबर को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करके लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि तमाम उन युवाओं में ये प्रतिभा आए और वो सोचे कि हमें कुछ करना चाहिए और भारत को विकसित करना चाहिए। तो ऐसे में भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार का संपूर्ण समर्थन, सहयोग और भारत की जनता का रहना चाहिए, क्योंकि पहली बार आप ये देख रहे हैं, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो मैं आपको दिखा रहा था भारत के उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर जनपद से, लालगंज तहसील के लालगंज ब्लॉक, लालगंज मार्केट से
ये लड़का जो है बाबूराव इंटर कॉलेज में पढ़ता है और स्थानीय खबर में इसे दिखा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप इसको आगे बढ़ाएं और कैसा लगता है ये खबर और कैसा लगा ये आविष्कार कमेंट जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।